हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के माह अक्टूबर का असाइनमेंट नंबर 3। कक्षा है 12वीं और विषय है हिंदी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, जूझ कहानी में पिता को मनाने के लिए लेखक की माँ द्वारा दत्ताजी राव की सहायता से एक चाल चली गई है। क्या ऐसा करना उचित था? यदि हाँ तो क्यों? तो उत्तर इसका हो जाएगा हाँ, ऐसा करना उचित था, क्योंकि यदि लेखक और उसकी माँ झूठ का सहारा न लेते तो लेखक के पिता उसकी शिक्षा के लिए तैयार नहीं होते। इस स्थिति में लेखक अपनी शिक्षा से वंचित रह जाते तथा वे सम्यक काव्य सृजन भी नहीं कर पाते तथा मराठी भाषा को एक उत्तम दर्जे का कवि नहीं मिल पाता। इसके विपरीत लेखक पर खेती के कार्य को करने की व्यवस्था होती, जिसके कारण लेखक के पिता इधर उधर घूमते फिरते अथवा रखमाबाई के पास जाकर अपना समय व्यतीत करते, जिसकी वजह से पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन अच्छी तरह से नहीं कर पाते, जो पारिवारिक कलह का कारण बनता। इस वजह से लेखक का जीवन और दुभर हो जाता और उसके सपने एवं साहित्य व काव्य के प्रति लगाव खत्म हो जाता। इस वजह से काव्य जगत को एक उत्तम कवि से हाथ धोना पड़ता। तो ये था पहले प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 2 का उत्तर क्या है? प्रश्न 2 है, पहलवान की ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था? लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक ढोल बजाता था, जिसकी आवाज़ गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति भर देती थी। गांव के बड़े बूढ़ों बच्चे जवानों को ढोलक की आवाज़ सुनते ही दंगल का दृश्य याद आ जाता था, जिसमें पहलवान ने चांद सिंह को चित्त कर दिया था। सभी निवासियों को ऐसा महसूस होता था जैसे उनके शरीर में बिजली का प्रवाह दौड़ रहा है। ढोलक की आवाज़ सुनकर मरता व्यक्ति अपने प्राण बिना किसी तकलीफ के त्याग देता था। ढोलक की आवाज़ उन्हें मृत्यु के डर से दूर रखती थी, जीवन जीने की शक्ति से भर देती थी। प्रश्न 3 है, सहर्ष स्वीकारा है कविता किसको व क्यों स्वीकारने की प्रेरणा देती है? लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा इसका, सहर्ष स्वीकारा है कविता हमें अपनी क्षमता अक्षमता सबको स्वीकारने की प्रेरणा देती है, चाहे वह गर्बीली गरीबी हो, मौलिक विचार हो, गहरे अनुभव हो, सब स्वीकार करने योग्य हैं। क्यों? क्योंकि इस कविता में कवि ने जीवन के समस्त खट्टे मीठे अनुभवों, कोमल कठोर अनुभूतियों तथा सुख दुख की स्थितियों को सहर्ष स्वीकार किया है। वह हर क्षण अपने आप को अपनी प्रेयसी से जुड़ा पाता है। अपनी समस्त संवेदनाओं को उसने अपनी प्रेयसी को ही समर्पित किया है, परंतु उसे अपना भविष्य अंधकार में प्रतीत होता है। अतः हमें कवि के अनुभवों से सीख लेते हुए अपनी अच्छाइयों और कमियों को सहर्ष स्वीकारना चाहिए, क्योंकि यदि ये सब अपने प्रेरणा स्रोत द्वारा स्वीकृत हैं तथा यदि हमारा प्रिय इन सभी को स्वीकार करके प्रसन्न है, तो ये हमारे लिए वरदान के समान है। प्रश्न 4 है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश विस्तृत रूप से आप प्रश्न पत्र में पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, कस्टम वाले की किताब पर क्या लिखा गया था? तो उत्तर है, कस्टम वाले ने जब किताब खोली तो उसके पेज पर बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शमसूल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। तो ये शब्द है वो कस्टम वाले की किताब पर लिखे हुए थे। ख है, कस्टम वाला कहाँ का था, वह भारत कब आया था? तो उत्तर हो जाएगा, कस्टम वाला तत्कालीन ईस्ट बंगाल यानी बांग्लादेश का था। वह भारत डिवीज़न के समय अर्थात 1971 में आया था। ठीक है। फिर ग प्रश्न है, कस्टम वाले को यह किताब किसने और कब दी थी? तो उत्तर हो जाएगा, कस्टम वाले को यह किताब उसके बचपन के दोस्त ने उसकी सालगिरह पर दी थी। प्रश्न 5 है, कहानी लेखन में चरित्र चित्रण की क्या भूमिका होती है? लिखिए। उत्तर है, चरित्र चित्रण कहानी का अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण तत्व है। वस्तुतः पात्र कहानी के सजीव संचालक होते हैं। पात्रों के माध्यम से एक ओर कथानक का आरंभ, विकास और अंत होता है, तो दूसरी ओर हम कहानी में इनसे आत्मीयता प्राप्त करते हैं। पात्र चरित्र सदैव सजीव और स्वाभाविक होने चाहिए तथा इनकी अवधारणा कल्पना के धरातल से न होकर कहानीकार की आत्मानुभूति के धरातल से होनी चाहिए। कहानी में पात्रों की भूमिका के आधार पर उन्हें 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, मुख्य, सहायक एवं खल। इस तरह के वर्गीकरण से कहानी के नायक तथा उसके सहयोगी या विरोधी पात्रों का चित्रांकन किया जाता है। चरित्र अथवा पात्रों के स्वाभाविक व्यक्तित्व तथा उनकी चिंतन प्रणाली के आधार पर उन्हें आदर्शवादी, यथार्थवादी, व्यक्तिवादी, मनोवैज्ञानिक, प्रतीकात्मक, ऐतिहासिक व पौराणिक आदि वर्गों में बांटा जा सकता है। चरित्र में निम्नलिखित गुण होने चाहिए: अनुकूलता, मौलिकता, स्वाभाविकता, सजीवता, यथार्थता, सहृदयता तथा अंतर द्वंद्वात्मकता। ठीक है। तो ये जो चरित्र के क्या भूमिका होनी चाहिए चरित्र चित्रण की, उसके बारे में ये बताया गया है। तो यहाँ पर आकर के हमारा असाइनमेंट समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और दोस्तों के साथ। और जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। आने वाले जो भी असाइनमेंट्स हैं, चाहे वो पाक्षिक मूल्यांकन हो या छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के मूल्यांकन हो, उनके सभी के हल के लिए और भविष्य में आने वाले वीडियो लेक्चर्स के लिए भी।
तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ाते रहिए, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।